10 मई 1996 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एकदम से तूफान आ जाता है। कुछ ही मिनट में विजिबिलिटी कंप्लीटली जीरो हो जाती है और 100 किलोमीटर पर और से भी ज्यादा हवाएं तेज चलना शुरू हो जाती हैं। और फिर बस 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी तरह सफेद हो जाता है। ना अपने पाँव देख सकते थे, ना ही हाथ और ना ही सामने खड़ा इंसान। सिर्फ सफेदी और कंप्लीटली वाइट आउट। ये स्टॉर्म लगभग 20 घंटे तक चलता है, लेकिन जब आसमान साफ हुआ तो रेवलेशन शॉकिंग था। 8 क्लाइंबर मर चुके थे, या तो एक्सीडेंट से या एक्सट्रीम ठंड से, हाइपोक्सिया या एक्सोशन से। आज ऑलमोस्ट 30 साल होने को हैं, लेकिन उन 8 में से सिर्फ एक ही बॉडी को नीचे लाया जा सका। बाकी 7 अभी भी वहीं पर हैं और उसमें से एक थी तसीवन प्लजोर। इंडियन एक्सपीडिशन का हिस्सा था। वो स्टॉर्म से थोड़ी देर पहले ही सबमिट कर चुका था। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। उसकी बॉडी 8500 मीटर पर एक स्मॉल लाइमस्टोन केव से मिली। अगले 20 साल तक एवरेस्ट के नॉर्थ एंड रोड से जाने वाले क्लाइंबर को उस फ्रोजन बॉडी से गुजरना पड़ता था। एक लाश जो ग्रीन क्लाइंबिंग बोर्ड पहने हुए थी, इसलिए उस लाश का नाम पड़ गया ग्रीन बोर्ड। वो सिर्फ एक याद नहीं थी, बल्कि एक नेविगेशन लैंडमार्क भी बन चुका था। क्लाइंबर उसको देखकर अपनी लोकेशन को चेक करते थे और आगे बढ़ जाया करते थे। अगर बात की जाए, एवरेस्ट पर डेथ नॉर्मलाइज हो चुकी है। डेथ बॉडीज को देखना कोई रेयर नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड ही है। अब तक की बात की जाए तो 350 से ज्यादा लोग एवरेस्ट क्लाइंब करते हुए मर चुके हैं। डेथ रेट अराउंड 1 से थोड़ा ऊपर है और कम से कम 200 बॉडीज अभी भी माउंट एवरेस्ट पर ही हैं, जमी हुई ठंड की सूरत में। दुनिया का सबसे अजीब और ऊंचा कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आज के मॉडर्न टाइम में जब गाइड एक्सपेक्टेशन, फिक्स रोप और सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन है, तो फिर एवरेस्ट इतना डेथली क्यों है और लोग इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेते हैं, और जो मर जाते हैं उनकी बॉडीज को नीचे क्यों नहीं लाया जा सकता? इसका असल जवाब छुपा है एवरेस्ट के सबसे खतरनाक जोन में, दी डेथ जोन। हिमालय के पीक 8027 मीटर ऊंचा है। अगर तुम्हें वहां सडनली टेलीपोर्ट कर दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में तुम्हारी मौत हो जाएगी। ठंड से नहीं, असली किलर है ऑक्सीजन की एक्सट्रीम कमी। डेथ जोन में ऑक्सीजन परसेंटेज तो 21 ही रहती है, लेकिन एयर प्रेशर सी लेवल का सिर्फ 1/3 होता है। मतलब हर सांस में सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन मालिक्यूल ही मिलते हैं। ब्रेन तुरंत ही हिट होता है। कंफ्यूजन और पुअर डिसीजन मेकिंग। सिंपल टास्क इम्पॉसिबल लगते हैं। भूख बिल्कुल खत्म हो जाना, खाना खाए भी तो डाइजेस्ट नहीं होता है। सिर्फ ब्रीदिंग करते करते रोज 6 लीटर पानी बॉडी से एवेपोरेट हो जाता है और डिहाइड्रेशन कांस्टेंट रहती है। धीरे धीरे बॉडी का सारा सिस्टम शट डाउन होने लगता है और ज्यादा टाइम गुजारने पर यह परमानेंट भी शट डाउन हो सकता है। इसके अलावा 2 लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन भी ट्रिगर हो सकती हैं। सिंपल वर्ड में, डेथ जोन में कदम रखते ही आपकी बॉडी मरना शुरू हो जाती है। सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सिर्फ थोड़ा सा टाइम और देते हैं। अक्सर मास्क आइस से जम जाने या बोतल खत्म होने से आपकी गेम ओवर हो सकती है। एवरेस्ट की समिट 8839 मीटर पर है, मतलब पूरा लास्ट किलोमीटर डेथ जोन में। इतना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में घंटों लग जाते हैं और टाइम वहाँ पर सबसे वैल्यूएबल चीज होता है, जो कि अमूमन नहीं लगता है हमें। अब सवाल ये है कि फिर लोग क्यों ही जाते हैं? बात की जाए अगर इंसान की नेचर की, तो इंसान थोड़ा सा वियर्ड है। ह्यूमन अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं और दुनिया को प्रूव करके दिखाना चाहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब माउंट एवरेस्ट बन चुका है एक अनलिमिटेड अचीवमेंट सिंबल, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर खड़ा होना इंसान का। 1977 में सिर्फ 2 लोग सबमिट किए गए, 2019 में ऑलमोस्ट 900 लोग पहुंचे। रिजल्ट, सबमिट के पास मैसिव ट्रैफिक जैम होता है। डेथ जोन में लोग क्यू में लगे रहते हैं, कोई कंसेंट की लाइन हो। एक्सट्रीम डेंजर प्लस ओवर क्राउडिंग की वजह से आपकी मौत बहुत ज्यादा तक होती है। दिस टाइप ऑफ डिजास्टर मोर बॉडीज एवरी ईयर। 2020 कोरोना को छोड़कर 1977 के बाद कोई भी क्लाइंबिंग सीजन डेथ फ्री नहीं गया। 2023 के रिकॉर्ड में 17 डेथ बॉडीज। कुछ एरियाज इतनी इन्फेक्शन हो चुके हैं, जैसे रेम्बो वैली, जहाँ पर कलरफुल डाउन सूट और जैकेट्स में फ्रोजन बॉडीज पड़ी हैं। आजकल समिट पुश पर डेड बॉडी देखना सरप्राइज नहीं, एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बॉडीज को नीचे क्यों नहीं लाया जाता? क्योंकि रिकवरी मिशन खुद एक सुसाइड जैसा ही होता है। नॉर्मल हेलीकॉप्टर इतनी हाइट पर फ्लाई नहीं कर पाते। स्पेशल हाई एटीट्यूड हेलीकॉप्टर बहुत रेयर और सुपर एक्सपेंसिव हैं। प्लस वेदर बहुत ही ज्यादा अलाउ नहीं करता है, तो रिकवरी पैदल ही करनी होती है। 800 मीटर पर 24 घंटों में बॉडी रोज हो जाती है। गियर प्लस आइस के साथ 100 से 150 तक की हो जाती है। पुरानी बॉडीज तो माउंटेन में परमानेंटली इन बेड हो जाती हैं और उन्हें वहां से निकालने में ऑलमोस्ट पूरा दिन भी लग जाता है। इतना वक्त डेड जोन में स्पेंड करना रेस्क्यू के लिए भी खतरा होता है। रियल एग्जांपल, 1979 में जर्मन क्लाइंबर हेनिलर स्टेंचोज, 4th वुमेन टू सबमिट एवरेस्ट, डिसेंट में ही मर गई। उसकी बॉडी एयर तक रूट पर ही सिटिंग पोजीशन में दिखती थी, आंखें खुली, बाल हवा में उठके हुए और जैसे रेस्ट कर रही हो।
1984 में 2 नेपाली उनको रिकवर करने की कोशिश की और दोनों खुद ही मर गए। इसलिए आज तक ज्यादातर क्लाइंबर्स अपने दिल में लिख देते हैं, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे वहां छोड़ देना, किसी की जान मत खतरे में डालना। फिर भी कुछ एफर्ट्स हुई हैं, फेमस बॉडीज को रिमूव या हाइड किए गए हैं। ग्रीन बोर्ड्स को भी शायद 2014 में चाइनीज एक्सपीडिशन ने हटा दिया। स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से फेमस बॉडी को भी डिस्क्रीट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो एवरेस्ट को इस बात से कोई भी परवाह नहीं है कि आप इस पर कितना खर्चा करके आए हैं और कितने एक्सपीरियंस आदमी हैं, या आप क्लीन क्यों ही कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गलतियां देखता है और उनकी ऑन दी स्पॉट आपको सजा देता है। लकीस्ट मैन के लिए सम्मी लाइफ का मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट बन जाता है कि स्टार इतने क्लोज लगते हैं जैसे हाथ बढ़ाकर आप छू लेंगे, लेकिन अनलकी के लिए वो चोटी जिंदगी की आखिरी जगह बन जाती है और वो लाश वहीं पर ही पड़ी रहती है। एवरेस्ट जैसे जैसे पॉपुलर हो रहा है ये प्रॉब्लम और बढ़ेंगी और दुनिया की सबसे ऊंची ग्रेवयार्ड ने परमानेंट रेजिडेंट ऐड करती रहेगी, अभी और भी फ्यूचर में आएंगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक लाजमी करें।